आज मैं मौजूद हूँ शाहज़ेब नर्सरी फार्म में। कितनी इन्वेस्टमेंट इसमें लगती है और कितने अखराजात होते हैं, कितनी के केयर करनी पड़ती है। स्टार्ट करने के लिए जगह से मुसस्सर होता है। अगर जगह ज़्यादा है तो इसमें पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। अगर कनाल को जगह होनी चाहिए ना तो 4 लाख का काम हो जाता है। जितने भी इस वक्त पौधे वगैरह हैं उनकी मालियत कितनी की होगी? ये मेरा माल कम से कम तो 14-15 लाख का पड़ा हुआ है। ज़्यादा तो ज़्यादा 3500 वाला पौधा मेरे पास है, जो फैक्स का है, जो कटाव वाली फैक्स होती है उसका स्प्रे के बगैर पौधा नहीं रहता। खाद देनी पड़ती है, इसकी हिफाजत करनी पड़ती है। जैसे बच्चा पालना होता है वैसे ही पौधा पालना होता है बेटा। मेरा ज़मीन जो नरम ज़मीन होती है वो इनको चाहिए होती है। लाल मिट्टी में पौधा नहीं चलता, इसमें पाल कहते हैं। अक्सर गाह को पता नहीं होता इधर कि यह पौधा है कैसा चलेगा, किसी उस साढ़े को इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि किस तरह चलेगा, किस तरह रखेगा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, डेली धरती के साथ मैं हूँ राबिया अतर। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ शाहज़ेब नर्सरी फार्म में जो कि सब्ज़ाज़ार में है और मैं आप लोगों को आज इधर के ओनर से मुलाकात कराऊंगी और आपको बताऊंगी कि वो कैसे इस नर्सरी को मैनेज करते हैं और अगर आप भी ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कितनी इन्वेस्टमेंट इसमें लगती है और कितने अखराजात होते हैं, कितनी के केयर करनी पड़ती है, कीमतें कितनी हैं यहाँ के पौधों की। तो आइए जानते हैं यहाँ के ओनर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सर, आपका नाम? अमजद नागरा है। अमजद सर, आपका ये जो कारोबार है नर्सरी का, कितने अरसे से आप ये कारोबार कर रहे हैं? मैं तकरीबन 20 साल से कर रहा हूँ कारोबार। ये 20 साल से कर रहे हैं, तो ये क्या प्रॉफिटेबल कारोबार है, मतलब मुनाफा बख्श है? हाँ, ये मुनाफा बख्श है। बच्चों की रोज़ी लगी हुई है इधर। ये काम तो यही करते हैं। कुछ पीछे फॉर्म भी है हमारा, हम फॉर्म पे भी काम करते हैं उधर। वो भी हमने कुछ 6-7 एकड़ में काम किया हुआ है। लेकिन बात यह है कि ये प्रॉफिट है तो करते हैं ना, रोज़ी बच्चों की निकलती है तो यही काम करते हैं ना मेरा बेटा। तो सर, कितना प्रॉफिट आपको आज तक, कितना प्रॉफिट मार्जिन इधर से मिलता है? ये प्रॉफिट तो बेटा किसी गमले में 50 भी निकाल लेते हैं, किसी में 30 भी निकाल लेते हैं। कोई महंगा पौधा उसमें 200 भी निकाल लेते हैं, 100 भी निकाल लेते हैं। ऐसे में दिहाड़ी जो है ना, कोई 2000-2500 दिहाड़ी जो है ना वो निकल आती है। खर्चे निकाल कर 2000 बच जाता है। सर, जो आपका फार्म है वो भी आपका अपना ही है, वो किराए का है? नहीं, वो मेरा अपना है बेटा। मैंने उधर ज़मीन ली हुई है, 6 एकड़ ज़मीन है मेरी। उधर मैंने फार्म बनाया हुआ है बेटा। वो उधर से माल लाते हैं, इधर सेल करते हैं, उधर ले आते हैं, इधर सेल करते हैं, उधर तैयार करते हैं तो इधर ले आके सेल करते हैं। ये हमारा सेल पॉइंट है बेटा। तो सर, यहाँ पे तकरीबन जितने भी इस वक्त पौधे वगैरह हैं उनकी मालियत कितनी की होगी? ये मेरा माल कम से कम तो 14-15 लाख का पड़ा हुआ है। तो लेकिन है क्या, जेडी आइटम ख़त्म होती है वो मैं लेकर आता हूँ। जैसे ये एरोकेरिया लेके आए हैं, वो गुलाब लेके आए हैं, नींबू लेके आए हैं। जो मतलब आइटम ख़त्म होती है वो उधर से, कुछ पत्तों की से ले आते हैं, कुछ अपना माल तैयार किया हुआ, कुछ उधर से ले आते हैं बेटा। लेकिन 14-15 लाख का माल मैं इधर आपके लगाया हुआ है। तो सर, अगर किसी और नए बंदे ने अपना बिजनेस स्टार्ट करना हो यही वाला, तो उसको कितनी की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, कितनी अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी ये स्टार्ट करने के लिए? बेटा, स्टार्ट करने के लिए जगह से मुसस्सर होता है। अगर जगह ज़्यादा है तो इसमें पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। थोड़ा अगर कनाल को जगह होनी चाहिए ना तो 4 लाख का काम हो जाता है। कौन से वाले पौधे हैं जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं, जिससे ज़्यादा मुनाफा मिलता है? वो बेटा जो ज़्यादा मुनाफे वाले पौधे हैं ना वो हैं इंडोर, जो अंदर रखने वाले पौधे होते हैं। वो पाम वगैरह हो गया, एरोकेरिया हो गया, मनी प्लांट हो गया। ये पौधे जो जो पौधा बेटा सजावट, जो डेकोरेशन होता है पौधा, वो महंगा होता है। बात ये है कि जो फूल वाला पौधा होता है वो धूप का होता है, जो बगैर फूल के होता है वो छाँव में भी होता है। कोई पौधा ऐसा होता है जो धूप में पत्ते चेंज का, रंग पत्ते का चेंज होता है। पौधे फ़र्क ही होते हैं, लेकिन इंडोर वाले पौधे जो होते हैं ना महंगे होते हैं। तो सर, कोई से इंडोर मशहूर 5-6 ऐसे पौधों के नाम बताएं जो लोग ज़्यादा ख़रीदते हैं? बेटा, पाम ज़्यादा ख़रीदते हैं अंदर रखने के लिए। एरोकेरिया हो गया, मनी प्लांट हो गया, कैड पाम हो गया, फिनेक्स पाम हो गया, गोल्डन पाम हो गया, रुबीनिया पाम हो गया, ड्राइसिनिया हो गया। वो ऐसे पौधे जो है ना वो अंदर में मतलब है ना रखते हैं। कोई पौधे ऐसे भी हैं, एक पौधा वो नन तरह का जो पानी में रख दो पानी में भी चलता रहता है। बहुत फ़र्क होता है बेटा। हर चीज़ का ना आपको अपना एक अलहदा मत निज़ाम। जी, जो 1 कनाल ज़मीन है उसके माहाना अखराजात कितने होते हैं? बेटा, मेरे पास 2 आदमी हैं, एक वो काम कर रहा है और ये एक सेल करता है। वो तकरीबन इनको 25-25 हज़ार में महाना देता हूँ।
इनके कम से कम 30,000 रुपये इनका डेली का महीने का खर्चा है। तकरीबन इनका ना 80,000 रुपया महीना देते हैं। पानी का बिल आ गया, बत्ती का बिल आ गया, पूरे ऐसे चलता है। तकरीबन लाख रुपया जो है ना वो खर्चा आ जाता है महीने का मेरा एक कनाल पे। अच्छा, यानी कि सारे मुलाजमों का मिला के और जो खर्चा यहाँ का जो पानी वानी का जितना भी वो सब 1 लाख में आ जाता है। 1 लाख रुपया मेरा खर्चा आता है बेटा, 1 लाख रुपया खर्चा आ जाता है। इनकी तनख्वाहों, इनका खर्चा, सारा खर्चा इनका हमारे पेटे होता है। क्यों, ये तो दूर दूर से आए होते हैं, तो इन्होंने इधर ही खाना होता है, इधर ही 3 टाइम, सुबह नाश्ता, दोपहर को खाना, रात को खाना, इधर ही हर चीज़ इनका खर्चा हमारे पेटे है बेटा। लाख रुपया खर्चा हो जाता है इनका। आपकी इस नर्सरी में सबसे महंगा और क्वालिटी वाला पौधा जो ज़्यादा बिकता और क्वालिटी में भी अच्छा है वो कौन सा पौधा है, वो दिखाएं, बताएं। बेटा क्वालिटी वाला जो पौधा होता है ना, वो कोई तो गाहक आ जाता है कि पाम का पौधा तो हमने अंदर रखना है, कोई पौधा गाहक आ जाता है कि यह पौधा जो बाहर लगाना है वो दे दो। हमारे पास मतलब इतने महंगे मैं तो नहीं लाता, अभी मेरा नया नया कारोबार है, लेकिन है कि 1000, 1200, 1500 वाला, 2000 वाला, ज़्यादा तो ज़्यादा 3500 वाला पौधा मेरे पास है। जो फैक्स का है, जो कटाव वाली फैक्स होती है उसका जो अंदर रखने वाला पौधा है वो 600-700 का, 500 का, 600 का, 700 का होता है बेटा। इस कारोबार में नुकसान की वजह क्या है? नुकसान की वजह ये होती है बेटा, अगर सुंडी पै जाती है, फर्ज करो ये मोतिया है, इनू सुंडी पै गई है, इनू 2 दिन दे विच उन्हें पत्ता खा जाना होता है। अगर स्प्रे लाजमन होती है, 10-12 दिन बाद, 15 दिन बाद स्प्रे लाजमन करते हैं। स्प्रे के बगैर पौधा नहीं रहता, खाद देनी पड़ती है, इसकी हिफाजत करनी पड़ती है। जैसे बच्चा पालना होता है वैसे ही पौधा पालना होता है बेटा, इनकी खेचल ज़्यादा करनी पड़ती है। तो सर जी, ज़मीन किस किस्म की चाहिए होती है इन पौधों के लिए? इसको मैरा ज़मीन, जो नरम ज़मीन होती है वो इनको चाहिए होती है। लाल मिट्टी में पौधा नहीं चलता, इसमें पाल कहते हैं। नरम मिट्टी होती है वो पौधे के लिए अच्छी होती है बेटा। उसमें को थोड़ी खाद मिक्स कर लेते हैं तो वो ज़मीन, मेरा जो ज़मीन है ना पाल, वो अच्छी होती है। तो सर जी, यहाँ पे ज़्यादातर एलीट क्लास लोग ख़रीदने आते हैं या फिर मिडिल क्लास? नहीं, इधर मिडिल क्लास भी ख़रीदने आते हैं और लीड भी ख़रीदने आते हैं। जो किसी को पौधा पसंद आ जाता है, शहरदारी है, किसी को पता ही नहीं ये पौधा कौन है, कोई कहता है वह पौधा अच्छा लगेगा, वो को निकाल कर दे दिया। अक्सर गाहक को पता नहीं होता इधर कि यह पौधा है कैसा चलेगा, किसी उस साढ़े को इन्फॉर्मेशन लेंदे ने कि किस तरह चलेगा, किस तरह रखेगा। लेकिन कई ਇਹੋ ਜਿਹੇ गाहक होंगे उन्होंने पता नहीं होंगे, सोहना पौधा वेख के लै जाते हैं। वो फिर जो घर ले जाते हैं, वो धुप का पौधा होंगे, उन्होंने छावें रख देंगे, पौधा खराब हो जाता है। यह गल है बेटा। और ये नहीं कि जो फिर नर्सरी मैन होता है उसको तो पता होता है ना कि पौधा ये बाहर रखना है कि ये अंदर रखना है कि इसको। मैंने उन अभी इधर आया महीना, तो आज मैं जाली लेकर आया हूँ, इसके ऊपर शेड डालना है। देखो ना, पैप पूप लैके मैं आया, सारा समान और छोटियाँ स्टिकां लैके आए। इनू सर्दी वास्ते, कज्जन वास्ते, इनू सारे माल नू क्लोज करना पड़ेगा एक दफ़ा, फिर नहीं तो सारे तो पत्ते ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, और अगर आप नेक्स्ट बिजनेस टॉक पे किस टॉपिक पे हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।